शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पेजिशियान के इजहार तशक्कुर के लिए इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। JF-17 तैयारों ने भी सलामी दी। जंग के बाद ईरानी सदर का किसी भी मुल्क का यह पहला दौरा है। ईरानी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर का दौरा एतमाद, बरादराना ताल्लुकात और मुस्तकबिल में मजीद करीबी ताउन का इजहार है। खित्ते को दरपेश खतरात और चैलेंजेस के हवाले से मुश्तरका सोच और फहम का आगाज है। तिजारत, मईशत और अवामी फलाह पर मबनी खुद इन्हिसारी के उसूलों पर नई शराकतदारियों का अज़्म है। ईरानी सदर से पहले वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और ईरानी सफीर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ईरानी कौम के हुकूक की मुसलसल हिमायत कर रहा है। सिफारती कोशिशें बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान कहते हैं दौरे का मकसद पाकिस्तान के किरदार को सराहना है। उम्मीद है MOU के मुकम्मल नफाज से मशरक़ वस्ता में तनाव में कमी होगी। ईरानी सदर ने यह भी कहा बातचीत में तवज्जो तिजारत, मईशत, सकाफत, सलामती, दिफा और वसीतर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में ताउन को वसअत देने पर मरकूज होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे से दुनिया में अमन कायम होगा। इस मामले में पाकिस्तान का किरदार कलीदी और तारीख साज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। दोनों मुल्कों के दरमियान अब 60 रोज में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने में मुआविन साबित होगा। ये खुशी का मौका है। ऑपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। महमूद अचकज़ई ने कहा यह गैर कानूनी हुकूमत है। क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगरी नहीं हुई, बैलेट बॉक्स नहीं भरे गए? अगर वो गैर कानूनी हुकूमत नहीं थी तो ये भी नहीं है। मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो ऐसे इकदाम करूंगा जिसका तस्वुर भी महाल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं मामला किस डगर पर चलते हैं। ईरान मुआहदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। ईरान जौहरी मामले पर शफाफियत यकीनी बनाने पर राजी हो चुका और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुताल्लिक मुआयने की इजाजत देने पर भी रजामंद है। अब न हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। इसराइल और लेबनान के दरमियान मसाइल जल्द हल करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार तयशुदा मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद पर है। पेशरफ सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब फरीकैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ईरानी सदर मसूद पेजिशियान ने एक्स पर लिखा तस्लीम शुदा मुआहिदों पर दुरुस्त और मुकम्मल अमल ही असल पैमाना होगा। मुआहिदे से हटकर दिए गए बयानात मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ अमली इकदाम ही एतमाद और पेशरफ की जमानत बन सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी का कहना है हतमी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जो मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे। इनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और नफाज का वर्किंग ग्रुप शामिल। इब्तिदाई मफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा जिसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वजीर खारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात कुछ दिन पहले शुरू हो जाते लेबनान पर इसराइली हमलों के बायस मुज़ाकराती अमल मुतासिर हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया को इंटरव्यू, कहा अमरीकी और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें तकरीबन रुक गई थी। मफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। मुज़ाकरात हालिया मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। जौहरी उमूर, पाबंदियों, मुंजमद असासों, लेबनान से मुतालिक मामलात पर वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में आमद-ओ-रफ्त पुरानी सूरत हाल पर बहाल करने की कोशिश जारी है।
अमेरिका ने तेल पर आयद पाबंदियां हटा दी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर गालिबॉफ का दावा, कहा मुंजमद फंड्स में से $12 अरब बहाल किए जाएंगे। $6 अरब की 2 किस्तें जारी की जाएंगी। हतमी मुआहदा न होने की वजह से पाबंदियां बरकरार हैं। आबना हुर्मुज का इंतजाम ईरान के पास ही रहेगा। लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक हुआ। 80 मिनट के मुज़ाकरात के दौरान जब सदर ट्रंप ने धमकी आमेज पोस्ट की तो जेडी वेंस को साफ कहा था, हम दबाव और धमकियों में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। साल्सों को भी बता दिया था कि अमरीकियों के साथ तस्वीर के लिए एक फ्रेम में नहीं आएंगे। A very productive 36 hours. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. स्विट्जरलैंड में 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाजत दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। हमने ऐसा तरीकाकार कायम किया जिससे आबना हुर्मुज खुली रहेगी। ईरानी वक्त के हाथ न मिलाने पर कोई हैरानगी नहीं। ईरान ने जेडी वेंस के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, IAEA के जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाजत नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीकाकार के तहत होगी। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नसर हिम्मती कहते हैं, ईरान अमेरिका से ज़रूरी सामान खरीदने का पाबंद नहीं। अमेरिकी कीमतें और मयार दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा मौजू हैं, तो अमेरिका के साथ तिजारत में कोई रुकावट नहीं। इसराइल की हटधर्मी बरकरार, जुनूबी लेबनान से फौज निकालने से फिर इनकार। इसराइली फौज जुनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू, वजीर दिफा इसराइल काद्स और आर्मी चीफ ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज से मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे का आगाज करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टॉमी पैगट का कहना है, मार्को रूबियो कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ईरान से मफाहमती यादाश्त से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। आबना हुर्मुज की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। एक जो मोहब्बत और ईरानगत ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ रही है। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ममनून है। फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने मुल्क की इज्जत को 4 चांद लगाए। ऑपोजिशन को चाहिए वो खुले दिल से हुकूमत की कोशिशों को तस्लीम करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स पर हर चीज किए बगैर करनी पड़ी। जो हालात थे उस वक्त मजबूरी थी। ऑपोजिशन वाले भी माजी के उन तमाम फैसलों और गुनाह में शामिल थे। हमारे दौरे हुकूमत में किए जाने वाले इकदाम पर लेक्चर देना मुनासिब नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद ऑपोजिशन के पास जाकर नई रिवायात परवान चढ़ा रहे हैं। माजी में वज़राए आज़म ऑपोजिशन को देखकर मुंह मोड़कर बैठ जाते थे। कौमी असम्बली इजलास में बजट 2026 मंजूर। फाइनेंस बिल विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद नहीं थे। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हमारी इकोनॉमी का ज्यादा दारमुदार अफगानिस्तान के साथ ट्रेड पे है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बंद है। हमारा सूबा और फाटा तो अमली जंग जारी है। हमारी मईशत का दारोमदार अफगानिस्तान से तिजारत पर है। इस वक्त हमारे सूबे और ज़म-अज़ला में अमली जंग है। ज़म-अज़ला के लिए NFC में 3% शेयर का वादा पूरा नहीं किया गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, रोजगार और कारोबार नहीं। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के 434 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। हमें पानी का हिस्सा भी नहीं मिल रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
कि हर घर से आदमी लेके एक फौज बनाऊंगा, पाकिस्तान का साथ देने के बजाय अफगानिस्तान को तरजीह दूंगा। अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं बार बार आइन तोड़ूंगा, आपको पाकिस्तान की मुखालफत में बात नहीं यहाँ करने दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर के इल्जामात पर जवाब, कहा मुझे बताया जाए मैंने कहा आइन तोड़ा। आप पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान का साथ देने का कहेंगे तो बात करने नहीं दूंगा, फौज और अदलिया के खिलाफ बात करेंगे तो नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान के आइन पर अमल करना, आइन तोड़ना है तो बार बार तोड़ूंगा। बरतानिया समेत यूरोप में ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। बेशतर स्कूल बंद, मुतादिद के औकात तब्दील कर दिए गए। मुख्तलिफ ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। कई इलाकों में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हलाक होने वालों में एक पुलिस अफसर और शहरी शामिल। पुलिस की तहकीकात जारी।